हेलो माय डियर यंग व्यूअर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं मेरे मित्रों। यू आर मोस्ट वेलकम इन नायाब थॉट्स इन इंग्लिश एंड योर टीचर रेनू इज हेयर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7th इंग्लिश सप्लीमेंट्री रीडर है आपकी एन एलियन हैंड। इसका लास्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम भी है एन एलियन हैंड। ओके, जिसका मतलब है एक विदेशी हाथ। ठीक है, कि हमारे कामों में विदेशी हाथ का क्या इम्पोर्टेंस है, कैसे लोग विदेश से आकर के और विदेशी लोग जो होते हैं वो कैसे हमारे कुछ कामों को ख़राब करने के लिए जो अपने पीछे से उनके हाथ होते हैं वो। तो यहाँ पर एन एलियन हैंड का मतलब है एक विदेशी हाथ। एंड इट इज़ रिटन बाय जयंत विष्णु नार्लिकर। और जयंत विष्णु नार्लिकर जो हैं वो इंडियन एस्ट्रोफिजिस्ट हैं और हायर एजुकेशन के भी टीचर भी हैं। ओके, तो लेसन को करने से पहले एक छोटी सी इसकी समरी मैं आपको डिस्कस करूंगी और इसका मॉरल भी बताऊंगी। तो ये जो स्टोरी है ये है टिल्लू के बारे में। टिल्लू एक छोटा सा बच्चा है। टिल्लू जो है ही लिव्स विद हिज पेरेंट्स अंडर द सरफेस ऑफ मार्स। और वो मार्स की सतह के ऊपर वहाँ उसके नीचे अपने पेरेंट्स के साथ रहता है। उसके जो फादर है हिज फादर डेली गोज थ्रू द स्पेशल पैसेज। उसके फादर एक विशेष जो है रास्ता है वहाँ से जाते, एक विशेष रास्ता है वहां से जाते हैं। ही इज नॉट अलाउड टू एंटर। और वहां पर घुसने की अनुमति टिल्लू को नहीं है। टिल्लू जो है एक दिन क्या करता है, ही स्टील्स हिज फादर्स कार्ड। जो उसके फादर जब एंटर करते हैं तो उस कार्ड के जरिए एंटर होते हैं वो, तो फादर का प्लास्टिक का कार्ड चुरा लेता है एंड रिचेस द सरफेस। और वहां पर जाकर के उस सरफेस पे जो जगह होती है वहां पहुंच जाता है। ही वॉज डिटेक्टेड बाय द सिक्योरिटी। और सिक्योरिटी जो है उसे ढूंढ लेते हैं। ही वॉज सेंड बैक टू होम। और टिल्लू को वापस घर भेज देते हैं। उसकी मदर जो होती है दैट शी वॉज वेरी एंग्री, बहुत नाराज होती है। हिज फादर एक्सप्लेन्ड हिम एवरीथिंग। लेकिन उसके फादर बड़े प्यार से टिल्लू को सब कुछ समझाते हैं। ओके, इसका मॉरल बनेगा सिग्निफिकेंस ऑफ रिस्पेक्टिंग नेचर। हमें प्रकृति का रिस्पेक्ट करने की इंपॉर्टेंस बताई है। इंपॉर्टेंस ऑफ एम्पैथी, सिंपैथी, सहानुभूति की इंपॉर्टेंस और हमारी आज़ादी की इंपॉर्टेंस। ठीक है, तो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द लेसन एन एलियन हैंड written by जयंत विष्णु नार्लिकर। Now बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले हैव यू हर्ड ऑफ द वाइकिंग मिशन टू मार्स। क्या आपने वाइकिंग मिशन मार्स जो कि मार्स पर मंगल ग्रह पर गया था उसके बारे में सुना है। वाइकिंग मिशन में बेटा बता दूं 2 स्पेस क्राफ्ट थे, वाइकिंग 1 वाइकिंग 2। और वो वहाँ पर जाकर मार्स का जितनी भी पिक्चर्स हैं, मिड सॉइल कैसी है उसको एग्जामिन करने के लिए गए थे। ठीक है, क्या आपने जो मंगल ग्रह पे वाइकिंग अभियान गया था उसके बारे में सुना है। द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे हम नासा भी कहते हैं, वाइकिंग मिशन टू मार्स वाज कंपोज्ड ऑफ 2 स्पेसक्राफ्ट। और ये जो वाइकिंग मिशन है मंगल ग्रह पर, ये 2 स्पेसक्राफ्ट से बना हुआ था। कंपोज का मीनिंग बना हुआ था। वाइकिंग 1 एंड वाइकिंग 2 ईच कंसिस्टिंग ऑफ एन ऑर्बिटर एंड अ लैंडर। और दोनों के दोनों बने हुए थे। ऑर्बिटर और लैंडर क्या होता है, ऑर्बिट का मीनिंग ऑर्बिटर होता है जो कि सेलेशियल बॉडी मंगल ग्रह का पूरा चक्कर लगाता है। और लैंडर का मतलब होता है जमीन पर नीचे उतर करके जमीन की मिट्टी का निरीक्षण करना। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स वर टू ऑब्टेन इमेजेस। और इस वाइकिंग 1 और वाइकिंग 2 का जो मेन उद्देश्य था वो था यहाँ की तस्वीरें लेना एंड द सैंपल्स ऑफ द मार्शियन सरफेस। और ये जो मंगल ग्रह की सतह है और मिट्टी है इसका नमूना लेना एंड सर्च फॉर एनी पॉसिबल साइन ऑफ लाइफ। और सर्च करना कि क्या यहाँ पे कोई संभावित जिंदगी या जीवन था या नहीं। वाइकिंग 1 वॉज लॉन्च्ड ऑन 20 अगस्त 1975। वाइकिंग 1 को जो है वो लॉन्च किया गया 20 अगस्त 1975 को एंड अराइव्ड एट मार्स ऑन 19 जून 1976। और वह 20 अगस्त के बाद में वो जो है मंगल ग्रह पर पहुंचा 19 जून 1976 को। वाइकिंग 2 जो है वो लॉन्च किया गया, बनाया गया 9 सितंबर 1975 को एंड एंटर्ड मार्स ऑर्बिट। और मंगल ग्रह के ऑर्बिट के अंदर वो 7 अगस्त 1976 में गया।
Besides taking photographs and collecting other science data on the Martian surface, और फोटोग्राफ लेने और दूसरे विज्ञान के डेटा इकट्ठा करने के अतिरिक्त मंगल ग्रह पर द टू लैंडर्स कंडक्टेड 3 बायोलॉजी एक्सपेरिमेंट्स, और इन दोनों लैंडर्स ने, वाइकिंग 1 और 2 ने, बहुत सारे जीव विज्ञान के प्रयोग किए टू लुक फॉर पॉसिबल साइन ऑफ लाइफ, जिससे पता चले कि वहाँ पर संभावित जिंदगी थी या नहीं. As of now, there is no clear evidence of the presence of living microorganisms, और जैसा कि ये है वहाँ पर कोई सबूत नहीं मिलता जीवित माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, जिंदगी के. छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, तो ये इनके वहाँ पर कोई अवशेष या उपस्थिति नहीं मिली मिट्टी के अंदर नियर द लैंडिंग साइट, जहाँ पर उन्होंने साइट, जो लैंडिंग साइट थी, ज़मीन थी, सरफेस था, वहाँ पर कोई भी ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साइन नहीं मिले. नाउ रीड द स्टोरी. अब कहानी पढ़ते हैं हम. टिल्लू एंड हिज पेरेंट्स लिव beneath द सरफेस ऑफ अ प्लैनेट. टिल्लू और उसके माता पिता प्लैनेट के जो मार्स है उसके सतह के नीचे रहते हैं अंडर आर्टिफिशियल कंडीशंस, और जितनी भी वहाँ पर परिस्थितियाँ हैं वो सब आर्टिफिशियल है, कृत्रिम है, ओरिजिनल नहीं है. टिल्लू हैज़ हर्ड एंड रेड अबाउट द सन एंड द स्टार्स. टिल्लू ने सुन रखा था और पढ़ रखा था सूर्य और तारों के बारे में. ही हैज़ नेवर सीन देम. उसने उन्हें कभी नहीं देखा था. टिल्लू's फादर goes to work through a secret passage. और टिल्लू के पिता काम पर जाते थे एक बहुत ही रहस्यमय रास्ते से. एंड टिल्लू wants to know all about it. और टिल्लू जानना चाहता था इसके बारे में सब कुछ. टिल्लू, how often have you been told not to go that way? टिल्लू, how often have you been told? तुम्हें कितनी बार कहा गया है कि उस रास्ते से नहीं जाओ. But why does daddy go there every day? लेकिन पापा वहाँ से रोज़ क्यों जाते हैं? Because that is his job. टिल्लू, क्योंकि ये उनकी जॉब है, उनकी नौकरी है. दैट वे, वो रास्ता वॉज एन अंडरग्राउंड पैसेज, एक नीचे से जाने वाला रास्ता था. टिल्लू's फादर वेंट एवरी डे फॉर वर्क अलॉन्ग दैट पैसेज. और टिल्लू के फादर हर रोज़ जो है काम पर जाते थे उस रास्ते से. एंड एवरी डे ही केम बैक फ्रॉम दैट डायरेक्शन. और हर रोज़ उसी दिशा से वापस आते थे. वॉट ले एट द एंड दैट फॉरबिडन रूट. वहाँ पर फॉरबिडन रूट का मतलब है जहाँ पर जाने की आज्ञा नहीं थी. उस रास्ते के अंत में क्या था? Not only टिल्लू, ना केवल टिल्लू, बट अ ग्रेट मेजॉरिटी ऑफ द कम्युनिटी वुड हैव लाइक टू नो. ना केवल टिल्लू बल्कि बहुत सारे लोग जो है उस समुदाय के जानना चाहते थे इसके बारे में. टिल्लू's फादर वॉज वन ऑफ द सेलेक्ट फ्यू परमिटेड टू गो दैट वे. टिल्लू के फादर बहुत सारे लोगों में से जो चयन किए हुए कुछ लोग थे, उनमें से टिल्लू के फादर भी थे जिन्हें अनुमति थी इस रास्ते से जाने की. द अबव कॉन्वर्सेशन इनवेरिएबली टुक प्लेस बिटवीन टिल्लू एंड हिज मदर. और एक बातचीत जो है वो हुई टिल्लू के बीच में और उसकी मदर के बीच में. वेन एवर ही इंसिस्टेड ऑन फॉलोइंग हिज फादर. जब टिल्लू जिद कर रहा था, इंसिस्टेड का मीनिंग जिद कर रहा था कि अपने पिता के पीछे पीछे जाने की जिद कर रहा था, तब उसकी मदर और टिल्लू के बीच में एक बातचीत हुई. Today, however, was different. आज हालांकि बिल्कुल अलग था. Tillu's father was enjoying a siesta at home, and Tillu managed to get hold of टिल्लू मैनेज टू गेट होल्ड ऑफ हिज सिक्योरिटी कार्ड. और सिएस्टा का मतलब होता है दोपहर के लंच के बाद आराम करना और थोड़ी सी नींद लेना. और जो टिल्लू के जो फादर हैं, आज का दिन अलग था. टिल्लू के फादर घर पे लंच करने के बाद थोड़ा आराम कर रहे थे और सो रहे थे. और टिल्लू ने मैनेज कर लिया, प्रबंध कर लिया टू गेट होल्ड ऑफ हिज सिक्योरिटी कार्ड, कि उसने सिक्योरिटी कार्ड लेने का प्रबंध कर लिया. देन इवेडिंग हिज वॉचफुल मदर्स आई. और फिर अपनी जो माँ उसकी मदर की आंखें बड़ी सावधान रहती थी, उनको धोखा देते हुए टिल्लू मेड हिज वे टू द फॉरबिडन पैसेज. टिल्लू ने अपना रास्ता उस जगह से बनाया जहां पर जाने की अनुमति नहीं थी. अ मेटल डोर बैर्ड हिज एंट्री. और एक मेटल के डोर से उसकी जो एंट्री थी वह रुक गई. बट टिल्लू हैड वॉच्ड हिज फादर स्लिप द मैजिक कार्ड इनटू अ स्लॉट. पर टिल्लू ने देखा था कि उसके फादर जो है एक स्लॉट के अंदर, एक खाली जगह के अंदर अपना जादुई कार्ड डालते थे. ही डिड द सेम. टिल्लू ने वैसा ही किया. एंड द डोर ओपन नॉइजलेसली. दरवाज़ा बिना शोर किए खुल गया. अ वेल लाइट पैसेज, एक बहुत रोशनी वाला रास्ता, सीम्ड टू बैकन हिम. ऐसा लग रहा था उसे, बैकन का मीनिंग कॉल, बुला रहा है. स्नैचिंग द कार्ड
कार्ड विच हैड कम आउट ऑफ अनदर स्लॉट इन द वॉल, और उसने फिर एक स्ट्रेचिंग द कार्ड विच हैड कम आउट ऑफ अनदर स्लॉट इन द वॉल, और उसने कार्ड को झपट कर ले लिया जो कि एक दूसरी जगह से दीवार के अंदर से निकल कर आया। टिल्लू स्टार्टेड हिज मार्च अलोंग अ जेंटल अपवर्ड स्लोप, और टिल्लू ने अपना जो मार्चिंग थी, अपनी चाल थी, वह शुरू कर दी आराम आराम से ऊपर की ओर, ढलान की ओर वह चढ़ने लगा। फॉर द पैसेज लेड फ्रॉम द अंडरग्राउंड हैबिटेट, और ये रास्ता जाता था बिल्कुल नीचे अंडरग्राउंड तहखाने के अंदर जाता था। हैबिटेट का मतलब जहाँ पर रहने सहने की जगह थी, एक घर टाइप था। टू द सरफेस ऑफ द प्लैनेट, इस प्लैनेट की बिल्कुल सतह पर। टिल्लू लुक्ड फॉरवर्ड टू सीइंग द सन, और टिल्लू आगे बढ़ कर के सूर्य को देखा। इफ इट इज वॉज डे टाइम, अगर ये दिन का समय था, और द स्टार्स, या फिर तारे, या यह रात का समय, अगर ये यदि यह रात का समय था। अबाउट विच ही हैड हर्ड एंड रीड सो मच, और टिल्लू ने इसके बारे में बहुत सुना था और पढ़ा भी था। बट अलास दैट वॉज नॉट टू बी, लेकिन दुख की बात है ऐसा कुछ नहीं था। टिल्लू हैड अंडर एस्टिमेटेड द सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स, टिल्लू ने जितने भी सिक्योरिटी रक्षा के जो भी प्रबंध थे उनको अंडर एस्टिमेट किया था। टिल्लू ने सोचा था कि वह पकड़ा नहीं जाएगा। इनविजिबल मैकेनिकल डिवाइसेस, अदृश्य मशीनी यंत्रों ने हैड ऑलरेडी डिटेक्टेड, पहले ही टिल्लू को देख लिया। एंड फोटोग्राफ द स्मॉल इंट्रूडर, और उन्होंने फोटो ले ली इस छोटे से घुसपैठिए की। सेंट हिज पिक्चर टू द सेंट्रल ब्यूरो, और इस तस्वीर को सेंट्रल ब्यूरो भेज दिया। वेयर इट वॉज थॉरोली चेक्ड, वहाँ पर ये तस्वीर अच्छे ढंग से चेक हुई। एंड बिफोर ही हैड एडवांस्ड 10 पेसेस, और इससे पहले कि वह 10 कदम चल पाता, अ स्ट्रॉन्ग हैंड फेल हैविली ऑन हिज शोल्डर, एक बहुत ही ताकतवर हाथ उसके कंधे पर आकर गिरा। जेंटली बट फॉर्मली ही एस्कॉटेड, लेकिन बहुत ही प्यार से लेकिन सख्ती से, एस्कॉटेड का मतलब होता है ले जाना, टिल्लू को ले जाया गया बाय द सिक्योरिटी स्टाफ, सिक्योरिटी के जो स्टाफ थे, जो वहाँ के सिपाही थे, वो उसे ले गए बैक होम टू एन एंग्शियस एंड एंग्री मदर, और ले गए वापस बहुत ही उत्सुक और नाराज़ जो उसकी माँ हो रही थी वहाँ ले गए। While he was being scolded and received help from an unexpected quarter, और जबकि उसे डांट पड़ रही थी और उसे सहायता मिली ना उम्मीद, अनएक्सपेक्टेड क्वार्टर का मतलब एक उसको उम्मीद नहीं थी, ऐसे समय में उसको सहायता मिली। लेट मी एक्सप्लेन टू हिम डार्लिंग, सेड हिज फादर हु हैज़ जस्ट गॉट अप, और उसके पिता ने अपनी वाइफ से कहा प्रिय, और जैसे वो सो के उठे तो उन्होंने कहा प्रिय ठीक है, लाओ मैं इसे, लेट मी एक्सप्लेन टू हिम, मैं इसे समझाता हूँ। इफ़ ही इज़ परफेक्ट प्रॉपरली ब्रीफ्ड, अगर इसे ढंग से सब बातें छोटे रूप में बताई जाएंगी, ही विल नॉट डू सच अ थिंग अगेन, वह ऐसा काम दोबारा नहीं करेगा। ही स्टार्टेड टू एक्सप्लेन, टिल्लू के फादर ने उसको एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया। लिसन टिल्लू, टिल्लू सुनो, आई वॉक ऑन अ सर्फेस वेयर एन ऑर्डिनरी पर्सन कैन नॉट सर्वाइव, मैं एक ऐसी सतह पे काम करता हूँ जहाँ पर साधारण मनुष्य जी नहीं सकता। बिकॉज द एयर इज टू थिन टू ब्रेथ, क्योंकि वहाँ पर हवा इतनी ज़्यादा पतली है, इतनी कम है कि सांस नहीं ली जा सकती। एंड वेयर द टेम्परेचर इज सो लो, जहाँ का टेम्परेचर तापमान बहुत कम है, दैट यू वुड फ्रीज टू डेथ, और इतना कम है कि तुम्हारा शरीर जम करके तुम्हारी डेथ हो सकती है। बट डैडी हाउ डू यू मैनेज टू सर्वाइव, लेकिन डैडी आप वहाँ पर जा कर के जिंदे रहने का प्रबंध कैसे करते हैं। बिकॉज आई गो वेल इक्विप्ड, क्योंकि वहाँ पर मैं जब जाता हूँ तो सारे यंत्र और पूरे ढंग के कपड़े पहनकर जाता हूँ। इन अ स्पेशल सूट विद अ रिजर्वॉयर ऑफ ऑक्सीजन, और मैं स्पेशल सूट पहनकर जाता हूँ जिसके अंदर ऑक्सीजन जो है वो रिजर्व रहती है, संरक्षित रहती है। आई कैन कीप वार्म एंड माई बूट्स आर स्पेशली डिज़ाइंड, मैं अपने शरीर को गर्म रखता हूँ और मेरे जूते इसी तरह से बनाए गए हैं टू मेक इट ईजी फॉर मी टू वॉक ऑन द सरफेस, जिससे कि मैं आसानी से इसकी सतह पर चल सकूँ। वट इज़ मोर, और क्या ज़्यादा, आई हैव बिन ट्रेन टू सर्वाइव, मुझे वहाँ पर जीवित रहने के लिए प्रशिक्षण मिला है। एंड वर्क ऑन द सरफेस, वहाँ पर रहने के लिए और काम करने के लिए मुझे प्रशिक्षण मिला है। There was a time when our forefathers lived on the surface, एक समय था जब हमारे पूर्वज, हमारे दादा दादी जो है रहा करते थे इस सतह के ऊपर, क्वाइट नेचुरली, बिल्कुल प्राकृतिक रूप से।
Indeed, they did so for millions of years. हालांकि वह करोड़ों वर्षों तक यहाँ रहे. But times changed, लेकिन समय बदल गया. The very sun, ये जो हमारा सूर्य है, which had provided us with sustenance, जो कि हमें जिंदगी प्रदान करता है, turned hostile, वह प्रतिकूल हो गया. प्रतिकूल का मतलब उसकी कोई भी चीज़ हमारे अनुकूल, हमारे शरीर के हिसाब से नहीं रही. इट चेंज्ड ओनली स्लाइटली, इसके अंदर छोटा सा बदलाव आया, हल्का सा बदलाव आया. बट द चेंज वॉज सफिशिएंट टू अपसेट द बैलेंस ऑफ नेचर. लेकिन ये बदलाव उतना पर्याप्त था कि इसने प्रकृति के अंदर असंतुलन, इस ग्रह के ऊपर असंतुलन पैदा कर दिया, मंगल ग्रह के ऊपर असंतुलन पैदा कर दिया. फर्स्ट द बर्ड्स बिकेम एक्सटिंक्ट, सबसे पहले सारे के सारे पक्षी यहाँ से एक्सटिंक्ट, अदृश्य, गायब हो गए. द एनिमल्स फॉलोड, उसके बाद जानवर. द फिश कुड नॉट बेयर इट एनी मोर, इधर यहाँ पर जो मछलियाँ थी वो भी इसके वातावरण को ज़्यादा सहन नहीं कर पाई. वी मैनेज टू सर्वाइव ओनली बिकॉज ऑफ आवर सुपीरियर टेक्नोलॉजी, और हमने भी यहाँ पर जिंदे रहने का प्रबंध इसलिए कर लिया क्योंकि हमारी जो तकनीक है, वह जो हमारे विज्ञान है, वह बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ है. बट वी वर फोर्स टू लिव अंडरग्राउंड अंडर आर्टिफिशियल कंडीशंस, लेकिन हमें मजबूर होना पड़ा कि हम नीचे तहखाने टाइप में, मंगल ग्रह में बने हुए नीचे तहखाने टाइप में रहें, जहाँ पर सारी की सारी परिस्थितियाँ बनाई गई हैं. वो नेचुरल नहीं है, बनाई गई हैं. थैंक्स टू सोलर एनर्जी, सूर्य की ऊर्जा को धन्यवाद, वी कैन जनरेट सफिशिएंट पावर, और हम बहुत सारी उपयुक्त ताकत का, पर्याप्त ताकत हम बना सकते हैं टू मेक आवर लाइफ कंफर्टेबल, जिससे कि हमारी ज़िंदगी आरामदेह बन जाए. But the machines which make this possible must always be in good working condition. लेकिन वो मशीनें जिन्होंने हमारे लिए हमेशा के लिए ये सब कुछ संभव बनाया, उन्हें अच्छे काम करने की परिस्थिति में होना चाहिए. Some of them are on the surface, कुछ मशीनें सरफेस पर हैं. I belong to the team whose responsibility is to keep watch on them, और मैं उस वाली टीम के साथ रहता हूँ जिसकी जिम्मेदारी है कि इन मशीनों का ध्यान रखना, एंड टू सर्विस देम, और इन मशीनों को सर्विस देना, सेवा इन मशीनों की करना, इन्हें ठीक ठाक रखना. नाउ डैडी, कैन आई ज्वाइन द टीम व्हेन आई ग्रो अप, और पापा, क्या मैं भी उस टीम को ज्वाइन कर सकता हूँ, हो सकता हूँ सम्मिलित, जब मैं बड़ा हो जाऊँ. ऑफ कोर्स इफ़ यू वांट टू, हाँ क्यों नहीं, अगर तुम चाहो तो, पिताजी ने कहा. बट फॉर दैट यू मस्ट बी अ गुड बॉय, पर इसके लिए तुम एक अच्छा लड़का होना चाहिए. एंड डू एज योर पेरेंट्स टेल यू, और वैसा ही करो जैसे तुम्हारे माँ बाप कहते हैं. हिज मदर हैड एज यूजुअल, और जैसे कि तुम्हारी मदर कहती है हमेशा की तरह, द लास्ट वर्ड, और अंतिम शब्द. नाउ द बिग टीवी स्क्रीन इन द कंट्रोल रूम शोज एन एलियन स्पेसक्राफ्ट, और एक टीवी की बड़ी सी स्क्रीन ने, जो कि कंट्रोल रूम में लगी थी, वहाँ पर एक विदेशी स्पेसक्राफ्ट को देखा. ठीक है, एक अंतरिक्ष यान को देखा. द क्वेश्चन वेदर देयर इज लाइफ ऑन अदर प्लैनेट्स, और सवाल ये था कि ये पता करना कि दूसरे ग्रहों के ऊपर जिंदगी है कि नहीं, एक्सरसाइजेज एवरीबडीज माइंड, और ये सभी लोगों के दिमाग में थी ये बात. द प्रेसिडेंट ऑफ द सेंट्रल कमेटी इज अबाउट टू मेक एन इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट, और जो सेंट्रल कमेटी के अध्यक्ष थे वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट देने जा रहे थे, व्याख्यान देने जा रहे थे. नेक्स्ट डे व्हेन टिलूज फादर वेंट टू वर्क, अगले दिन जब टिलू के पिताजी काम पर गए, ही फाउंड द कंट्रोल रूम फुल ऑफ एक्साइटमेंट, उन्होंने देखा कि कंट्रोल रूम में बहुत ज़्यादा उत्तेजना, थ्रिल, एक्साइटमेंट, उत्तेजना मची हुई, अफरा तफरी मची हुई है. पीपल वर क्राउडेड राउंड द बिग टीवी स्क्रीन, सारे के सारे लोग एक बड़ी सी टीवी की स्क्रीन के आगे गोल घेरा बनाकर खड़े थे. इट शोड अ डॉट इन एन अदरवाइज क्लियर बैकग्राउंड, और एक बैकग्राउंड के अंदर एक छोटा सा डॉट सा दिखाई दे रहा था, काला सा एक बिंदु दिखाई दे रहा था. इट इजंट अ स्टार फॉर इट इज़ चेंजिंग इट्स पोजिशन, ये तारा तो नहीं है, क्योंकि तारे तो अपनी स्थिति बदलते रहते हैं. आवर कंप्यूटर हैज़ गिवन अ ट्रांजेक्टरी फॉर दिस थिंग, और हमारे कंप्यूटर ने पहले ही हमें इंफॉर्मेशन दे दी इस चीज़ के बारे में. इट इज़ हेडिंग टूवर्ड्स अस, ये चीज़ जो स्पेसक्राफ्ट है वह हमारी ओर बढ़ रहा है. द सुपरवाइजर ऑफ द लास्ट शिफ्ट एक्सप्लेन, और जो सुपरवाइजर थे, मुख्य थे, जो भी मुख्य लीडर थे पिछली शिफ्ट में, उन्होंने ये बात बताई. अ स्पेसक्राफ्ट,
टिल्लू's father asked, टिल्लू के पिता ने पूछा, एक अंतरिक्ष यान? By now he was joined by his teammates on the new shift, और इस समय तक उन्होंने अपने टीम के जितने सदस्य थे नई शिफ्ट में उनको ज्वाइन कर लिया था. So we think but it needs watching, हम भी ऐसा सोचते हैं लेकिन इसे देखने की ज़रूरत है. A spacecraft, एक अंतरिक्ष यान, where from, कहाँ से? The solar system was not known to have any life anywhere else except on their planet, और जो सोलर सिस्टम है was not known, वह तो नहीं जाना जाता कि वहाँ पर कोई भी ज़िंदगी है सिवाय हमारे ग्रह के. यहाँ सोलर सिस्टम में कोई ज़िंदगी नहीं है, कोई जीवन नहीं है. टिल्लू's father recalled the ancient days recorded in the archives at the Central Bureau. सेंट्रल ब्यूरो में जो आर्काइव्स, बहुत पुराने पुराने रिकॉर्ड्स जो रखे थे, टिल्लू के फादर ने जो है याद किए, बहुत प्राचीन दिनों के जो रिकॉर्ड किए हुए सब चीज़ें रखी थी उनको याद किया. When their ancestors had a well developed space program, जब उनके जो एंसेस्टर थे, पूर्वज थे, उनका बहुत ही ज़्यादा विकसित अंतरिक्ष का प्रोग्राम का मीनिंग जो उनका कार्यक्रम था अंतरिक्ष का, उसके बारे में याद किया. एंड हैड सर्च्ड द सोलर सिस्टम विद मैन्ड एंड अनमैन्ड स्पेसक्राफ्ट, और उन्होंने सर्च किए सोलर सिस्टम पर कितने मनुष्यों वाले या बिना मनुष्यों वाले अंतरिक्ष यान आए थे. ठीक है, मैंड का मतलब होता है जिसके ऊपर जिसे मनुष्य ऑपरेट करता है, अनमैंड होती है जिसपे मनुष्य नहीं होता, ऐसे स्पेसक्राफ्ट. एंड फाउंड दैट दे वर इंडीड अलोन, और उन्होंने पाया कि वे सब वाकई अकेले थे. नाउ इन द डेज ऑफ एनर्जी शॉर्टेज, और अब जब ऊर्जा की कमी हो गई है, एंड अंडरग्राउंड लाइफ, और तहखानों में बनी जिंदगी खत्म हो गई है, दे हैड नो स्पेस प्रोग्राम, अब उनके पास कोई अंतरिक्ष का कार्यक्रम नहीं है. दे कुड ओनली वॉच इम्पोर्टेंटली फ्रॉम देयर वांटेज पॉइंट, और वे सब कुछ बिना, इम्पोर्टेंटली का मतलब होता है बिना किसी में दखल अंदाजी किए हुए अपनी अपनी जगहों से, वांटेज पॉइंट से उन सभी स्पेसक्राफ्ट को देखते रहते हैं. Who were these strangers? ये अजनबी कौन है भाई? ये उन्हीं का एलियन हैंड है ये. ठीक है, देखिए, द कॉन्फ्रेंस रूम इन द सेंट्रल ब्यूरो वॉज सो क्वाइट, और जो बैठक हो रही थी सेंट्रल ब्यूरो में सब शांत थे. दैट एन आउटसाइडर वुड हैव थॉट इट वॉज एम्प्टी, जिससे कि बाहर के आने वाला कोई इंसान सोचे कि ये जो प्लैनेट के ऊपर जो ज़िंदगी है, जो नीचे लोग रह रहे हैं, ये बिल्कुल खाली है. फार फ्रॉम इट, इससे कहीं दूर. इट वॉज फुल ऑफ कैपेसिटी बट द मेंबर्स ऑफ द सेंट्रल कमेटी वर अनयूजुअली क्वाइट, और यह तो फुल ऑफ कैपेसिटी, यहाँ पर रहने की बहुत जगह थी, और जितने भी मेंबर्स थे सेंट्रल कमेटी के, वे लोग अजीबोगरीब तरीके से चुप बैठे थे. दे न्यू दैट द प्रेजिडेंट वॉज गोइंग टू मेक अ मोमेंटस अनाउंसमेंट, और वे जानते थे कि यहाँ का जो अध्यक्ष है वो इसी क्षण कोई ना कोई घोषणा ज़रूर करेंगे. Now, colleagues, I will give you the report as I have it. और मेरे मित्रों, मैं रिपोर्ट देना चाहता हूँ जैसे कि मेरे पास है. While I speak, there may be a change in the situation. मैं बोलना शुरू करूँ इससे पहले कि may be a change in the situation, एक परिस्थिति के अंदर बदलाव हो सकता है. द प्रेजिडेंट पॉज टू गेट हिज पेपर्स इन ऑर्डर, और प्रेसिडेंट अध्यक्ष जो थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं, अपने कागज़ों को क्रम में लगाते हैं. एंड देन कॉन्टिन्यूड, फिर बोलना शुरू करते हैं. 2 स्पेसक्राफ्ट आर अप्रोचिंग अस, 2 अंतरिक्ष यान हमारी तरफ पहुंच रहे हैं. अप्रोचिंग का मीनिंग पहुंचना. 1 इज इन फैक्ट ऑर्बिटिंग आवर प्लैनेट, और सच्चाई है कि एक जो है हमारे ग्रह का चक्कर लगा रहा है. वाइल द अदर इज स्टिल फार अवे, जबकि दूसरा अभी बहुत दूर है. We guess that they are coming from our neighboring planet. हमने अनुमान लगाया है कि ये हमारे पड़ोस के ग्रहों से आए हुए स्पेसक्राफ्ट हैं. How should we react? हमें कैसी प्रतिक्रिया करनी चाहिए? नंबर 1, your views please. नंबर 1, आप अपने विचार बताइए. नंबर 1 was in charge of defense. नंबर 1 जो है वो रक्षा का इंचार्ज है, रक्षा जो विभाग है उसका इंचार्ज है. He was known for his courage and wisdom. वह अपने
अपने साहस और बुद्धि के लिए जाना जाता है। सर, इफ़ वी विश वी कैन टोटली डिस्ट्रॉय दीज स्पेसक्राफ्ट विद आवर मिसाइल्स, अगर हम चाहें तो हम अपनी मिसाइल से इन अंतरिक्ष यानों को पूरी तरह से तबाह कर सकते हैं, बट दैट वोंट मेक अस एनी वाइजर, लेकिन मुझे ये कोई बुद्धिमानी नहीं लगती। वी डू नॉट हैव द कैपेसिटी टू रेंडर दीज क्राफ्ट अनऑपरेशनल इन स्पेस, और हमारे में इतनी ताकत नहीं है कि हम जान पाए कि ये जो क्राफ्ट है ये स्पेस के अंदर अनऑपरेशनल ये क्या करने के लिए यहाँ पर आए हैं। बट शुड दे लैंड वी कैन रेंडर देम इनएफेक्टिव एनी टाइम, लेकिन जैसे ही ये लैंड करेंगे हम इन्हें किसी भी समय अप्रभावित कर सकते हैं। वी चूज, हमने चुन लिया है। आवर रिपोर्ट से दैट दे डू नॉट कंटेन लिविंग बींग्स, हमारी रिपोर्ट कहती है कि इसमें कोई भी जीवित व्यक्ति नहीं है। दे ओनली हैव इंस्ट्रूमेंट्स, और इन स्पेस क्राफ्ट में सिर्फ यंत्र ही यंत्र लगे हैं। नंबर 2, योर ओपिनियन प्लीज, द प्रेसिडेंट आस्क्ड द साइंटिस्ट ऑन द कमेटी, और प्रेसिडेंट ने, अध्यक्ष ने, जो कि उस कमेटी के वैज्ञानिक थे, उनसे पूछा नंबर 2 आपका क्या विचार है। आई रिकमेंड नॉन इंटरफियरेंस एंड पैसिव ऑब्जर्वेशन, मैं आदेश देता हूँ नॉन इंटरफियरेंस का मतलब कि उसके कामों में कोई टांग मत अड़ाओ और बिल्कुल शांत रह करके ऑब्जर्व करो, शांत रह करके सब कुछ देखो। सिंस वी डू नॉट नो द पावर ऑफ द सेंडर्स ऑफ दीज स्पेसक्राफ्ट, क्योंकि हम जिसने भी ये स्पेसक्राफ्ट भेजी हैं हम उनकी ताकतों के बारे में ज़रा सा भी नहीं जानते। एंड वी आर स्टिल इन द डार्क अबाउट देयर इंटेंशंस, और इनका क्या इरादा है स्पेसक्राफ्ट का हम अभी तक ये भी नहीं जानते, हम अंधेरे में हैं। इट इज़ वाइज नॉट टू रिवील आवर एग्जिस्टेंस, बुद्धिमानी यही है कि हम अपना एग्जिस्टेंस, अपनी ज़िंदगी को, अपने अस्तित्व को उनको ना दिखाएं बल्कि छुपाएं। इफ़ वी डिस्ट्रॉय दीज, अगर हम इन्हें तबाह कर देंगे, दी स्पेसशिप्स, इन अंतरिक्ष जहाज़ों को अगर हम तबाह कर देंगे, और रेंडर देम इनफेक्टिव, या फिर हम इनको अप्रभावित बिना काम करने वाला कर देंगे, वी माइट रिवील आवर एग्जिस्टेंस, इससे हमारे रहने सहने का इनके सामने जो रहस्य है वो आ जाएगा। द प्रेसिडेंट लुक्ड एट नंबर 3 या सोशल साइंटिस्ट, और अध्यक्ष ने जो नंबर 3 थे जो कि सामाजिक वैज्ञानिक थे उनकी ओर देखा। ही रियरली अग्रीड विद नंबर 2, और वह बड़ी मुश्किल से नंबर 2 से सहमत होते हैं। बट दिस वॉज वन ऑफ दोज रेयर ओकेजन व्हेन ही डिड, लेकिन कभी कभी बड़े ही कम ऐसे अवसर आते हैं जब वह नंबर 3 नंबर 2 से सहमत होता है। आई एग्री विद नंबर 2 सर, सर मैं नंबर 2 के साथ सहमत हूँ। इनफैक्ट आई विल गो सो फार एज टू से, हालांकि मैं जाऊंगा जितनी दूर हो सकेगा, टू से ये कहते हुए दैट वी शुड कीप आवर सरफेस एक्टिविटीज़ टू द मिनिमम, और हमें अपने सतह के जितने भी क्रियाकलाप हैं उन्हें कम से कम कर देना चाहिए। दिस क्रिएटिंग द इम्प्रेशन, इससे ये प्रभाव आएगा दैट देयर इज़ नो लाइफ ऑन दिस प्लैनेट, इससे ये पता चलेगा कि इस ग्रह के ऊपर कोई ज़िंदगी नहीं है। फॉर्चुनेटली, सौभाग्य से, आवर सरफेस कंडीशंस डू गिव दैट इम्प्रेशन, और तभी हमारी सतह की जो कंडीशन थी उससे ये इम्प्रेशन आया। बिफोर द प्रेसिडेंट कुड स्पीक हिज पर्सनल टेलीफोन रैंग, और इससे पहले कि प्रेसिडेंट जो है अपने बोल पाता, लोगों से बातचीत कर पाता, उसका व्यक्तिगत अपना फ़ोन बज उठा। ही लिफ्टेड द रिसीवर एंड लिसन्ड क्वाइटली फॉर अ मिनट, और उसने अपना रिसीवर उठाया और बड़ी ही शांति से 1 मिनट के लिए सुना। कलीग्स, ही अनाउंस्ड, और उसमें घोषणा हुई, मित्रों, द फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट हैज़ लैंडेड, पहला अंतरिक्ष यान जो है मंगल ग्रह पर उतर चुका है। टिल्लू accompanies his father to the control room, टिल्लू साथ जाता है, कंपनीज का मीनिंग साथ जाता है अपने पिता के कंट्रोल रूम में। इन हिज एक्साइटमेंट, अपनी उत्तेजना में ही प्रेसेस द ऑल इम्पॉर्टेंट रेड बटन ऑन द पैनल, और पैनल के ऊपर जो बड़ी उसको एकदम एक्साइटमेंट हो रही है, थ्रिल हो रहा है, उत्तेजित हो रहा है, और उसने इसी उत्तेजना में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण लाल रंग का बटन जो कि पैनल पर बोर्ड पर लगा था उसे दबा दिया। एंड द मैकेनिकल हैंड फ्रॉम द एलियन स्पेसक्राफ्ट स्टॉप्स वर्किंग, और जो मशीनी हाथ था उस विदेशी अंतरिक्ष यान का, उसने काम करना बंद कर दिया। द मैकेनिकल हैंड इज़ एक्टिवेटेड अगेन, जो ये मशीनी हाथ था उसे दोबारा चालू किया गया। बट इट फाइंड्स नो साइंस ऑफ लाइफ ऑन दैट प्लैनेट, लेकिन इस हाथ ने को यहाँ पर इसके ऊपर कोई ज़िंदगी होने का सबूत नहीं मिला। नाउ
इट वॉज अ रेड लेटर डे इन टिलूज लाइफ। रेड लेटर डे का मतलब इम्पॉर्टेंट दिन, बहुत इंपॉर्टेंट दिन था टिलू की लाइफ में। द डे ही वॉज वेटिंग फॉर, उस दिन, इस दिन का वह बेसब्री से इंतजार कर रहा था। फॉर हिज फादर हैड एट लास्ट टेकन हिम टू द कंट्रोल रूम, और अंत में उसके पिता जो है उसे कंट्रोल रूम में ले गए। फ्रॉम हेयर ही कुड सी द एलियन स्पेसक्राफ्ट ऑन हिज टीवी स्क्रीन, यहाँ पर उसने एक विदेशी अंतरिक्ष यान टीवी स्क्रीन पर देखा। व्हाट अ फनी लुकिंग थिंग डैडी, और पापा देखो कितना मजेदार लग रहा है ये। व्हाट डज इट कंटेन, इसके अंदर क्या है, टिलू ने पूछा। हिज फादर शुक हिज हेड, उसके पिता ने उसका सिर हिलाया। कांट से फॉर श्योर, कुछ नहीं कह सकते विश्वास रूप से। वी आर ओनली वी आर ओनली अलाउड टू ऑब्जर्व इट फ्रॉम फार, हमें केवल अनुमति है कि हम दूर से इसको देखें। बट वी कंट्रोल ऑल इट्स पार्ट्स, लेकिन हम इसके जितने भी पार्ट्स हैं उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। एंड कैन एक्सरसाइज आवर पावर इफ़ इट इज़ अप टू एनी मिस्चीफ, और इसकी ताकत को भी हम जो है वो एक्सरसाइज कर सकते हैं अगर ये कोई शरारत करता है तो। He pointed to an impressive panel with several colored buttons on it, और उसके पिता ने इशारा किया एक बोर्ड के ऊपर, बड़ा प्रभावशाली बोर्ड था जिसके अंदर बहुत सारे रंगीन बटन लगे हुए थे। टिलू लुक्ड एट देम विस्टफुली, और टिलू ने जो है बड़ी ही खुशी से और बड़े ही उससे एक्साइटमेंट से उसे देखा। लुक इट इज़ अप टू समथिंग डैडी, देखो यहाँ पर कुछ हो रहा है डैडी। टिलू सडनली नोटेड सम मूवमेंट इन द स्पेस क्राफ्ट, अचानक टिलू ने देखा कि उस अंतरिक्ष यान में थोड़ी सी गति होने लगी। अदर्स इन द कंट्रोल रूम सॉ इट टू, दूसरे कंट्रोल रूम के दूसरे लोगों ने भी इसे देखा। ऑल आइज वर नाउ ग्लूड टू द स्क्रीन, सबकी आंखें ग्लूड का मतलब चिपक गई टीवी की स्क्रीन से। मैकेनिकल हैंड वॉज इमर्जिंग फ्रॉम द स्पेस क्राफ्ट, और एक मशीनी हाथ उस अंतरिक्ष यान से निकल रहा था। इमर्जिंग मीनिंग टू कम आउट, निकल रहा था। इट वॉज अप्रोचिंग मीनिंग पहुंचना, और वह पहुंच रहा था द सरफेस ऑफ द प्लैनेट, ग्रह के सरफेस पर, सतह पर पहुंच रहा था। इट बेंट एंड टच द सॉइल, ये हाथ मुड़ा और इस हाथ ने मिट्टी को छुआ। वॉट वॉज इट अप टू, ये क्या करने वाला है। पीपल क्राउडेड टूवर्ड्स द स्क्रीन फॉर अ क्लोजर लुक, बहुत नज़दीक से उस हाथ को देखने के लिए स्क्रीन के चारों ओर लोग इकट्ठे हो गए। नाउ द टेलीस्कोपिक लेंस ऑफ द टीवी कैमरा का एक छोटी चीज़ देखने वाला माइक्रोस्कोपिक जो लेंस था, जूम्ड इन टू द टिप ऑफ द मैकेनिकल हैंड, और मैकेनिकल हैंड के बिल्कुल ऊपर उस टीवी कैमरा को थोड़ा सा जूम बड़ा कर दिया गया। टिलू वॉज स्टेयरिंग एट द कंट्रोल पैनल, टिलू जो है घूर घूर कर कंट्रोल पैनल को देख रहा था। एंड इट्स अट्रैक्टिव बटन्स, उसके आकर्षित कर देने वाले बटन्स को देख रहा था। एन इररेजिस्टिबल डिजायर गॉट होल्ड ऑफ हिम, इररेजिस्टिबल डिज़ायर का मतलब ना रुकने वाली इच्छा, एक ना रुकने वाली इच्छा ने टिलू को घेर लिया। एंड गॉट होल्ड ऑफ हिम, टिलू को घेर लिया। टू प्रेस द मोस्ट प्रोमिनेंट ऑफ ऑल बटन्स, और उसने सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बटनों में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो बटन था वो था लाल रंग का। ही मूव्ड, वह हिला। देयर वॉज अ श्रिल विसल, और तभी एक चीखने वाली सीटी बजी। एंड टिलू फाउंड हिमसेल्फ द सेंटर ऑफ अटेंशन, और टिलू ने पाया अपने आप को कि सभी लोग उसको देख रहे हैं। हिज फादर पुल्ड हिम अवे रफली, उसके पिता ने थोड़ा सख्ती से उसे घसीटा। एंड रेस्टोर्ड द रेस्ट बटन टू न्यूट्रल पोजीशन, और उस लाल वाले बटन को न्यूट्रल पोजीशन पर कर दिया, जिससे कि अगर कोई उसे दबाए या कुछ करे तो कोई असर ना पड़े। बट द डैमेज वॉज डन, लेकिन टिलू के बटन दबाने से नुकसान हो चुका था। द मैकेनिकल हैंड फ्रॉम द स्पेस क्राफ्ट सीज्ड टू वर्क, और जो वह मशीनी हाथ निकला था यही है एलियन हैंड। ये जो निकला था अंतरिक्ष यान से, इसने काम करना बंद कर दिया था। एट अ प्रेस कॉन्फ्रेंस हेल्ड बाय नासा, और प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी नासा के द्वारा। साइंटिस्ट वॉज ब्रीफिंग द वर्ल्ड्स प्रेस, और एक वैज्ञानिक जो है पूरे संसार की प्रेस को बता रहा था। एवरीथिंग हैज़ बीन गोइंग ऑन स्मूथली विद द वाइकिंग मिशन, और सब कुछ चीज़ें बिल्कुल सही चल रही थी वाइकिंग मिशन पे। देयर इज़ अ स्मॉल हिच, लेकिन एक छोटी सी कठिनाई आ गई। द मैकेनिकल हैंड विच वॉज टू डिग आउट द मार्शियन सॉइल फॉर एग्जामिनेशन, और मशीनी हाथ जो कि मंगल ग्रह की मिट्टी को खोद रहा था निरीक्षण करने के लिए, हैज़ डेवलप्ड अ मेल फंक्शन। अचानक से ये इसका काम, मेल फंक्शन का मतलब होता है काम ना करना, अचानक से इसने काम करना बंद कर दिया। वी डोंट नो द कॉज, हम इसका कारण नहीं जानते। बट आर टेक्नीशियंस आर कॉन्फिडेंट
दे विल सॉर्ट इट आउट। लेकिन हमारे जितने भी मशीनों को सही करने वाले लोग टेक्नीशियन हैं, वे बहुत ही ज़्यादा विश्वसनीय हैं, वह जल्दी ही इस परेशानी को, कठिनाई को खोज निकालेंगे। नाउ and shortly afterwards there was another press release from NASA, और थोड़ी ही देर के बाद में प्रेस ने जो है वो फिर दोबारा एक खबर जो है नासा से रिलीज हुई। द मैकेनिकल हैंड इज वर्किंग अगेन, मशीनी हाथ फिर दोबारा काम कर रहा है। थैंक्स टू द एफर्ट्स ऑफ आवर टेक्नीशियन, हमारे तकनीक को, मशीनों को ठीक करने वाले सभी मित्रों के प्रयत्न को धन्यवाद। सॉइल सैंपल्स आर बीइंग कलेक्टेड एंड एग्जामिन्ड, मिट्टी के नमूने इकट्ठे किए जा रहे हैं और इनका निरीक्षण हो रहा है। सून वी विल नो द आंसर टू द क्वेश्चन, जल्दी ही हमें अपने सवालों का जवाब मिल जाएगा। वेदर देयर इज लाइफ ऑन मार्स, कि क्या मंगल ग्रह पे जिंदगी थी या नहीं। लाइफ ऑन मार्स ऑफ ऑल द प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम, मंगल ग्रह पर जिंदगी, हमारे जितने भी सोलर सिस्टम के अंदर जो जितने भी हमारे ग्रह हैं, मार्स इज़ नियरेस्ट इन लोकेशन, मार्स हमारे सबसे नज़दीक है। एंड फिजिकल कंडीशंस टू आवर अर्थ, और उसके अंदर मार्स के अंदर हमारी धरती की जितनी भी भौतिक परिस्थितियां हैं वह सभी हैं। सो द साइंटिस्ट बिहाइंड द वाइकिंग मिशन वर हेल्पफुल इन होपफुल टू फाइंडिंग लाइफ ऑन मार्स। लेकिन इसीलिए जितने भी वैज्ञानिक थे वाइकिंग मिशन के, उनको पूरी उम्मीद थी कि मंगल ग्रह के ऊपर जिंदगी है। बट दे वर इन फॉर अ डिसअपॉइंटमेंट, लेकिन उन्हें निराशा मिली। द वाइकिंग मिशन फाउंड नो साइंस ऑफ लाइफ ऑन मार्स, और मंगल ग्रह पर वाइकिंग मिशन को जिंदगी होने के कोई भी चिन्ह नहीं मिले। ठीक है, तो एलियन हैंड वही है जो मशीन में से बाहर निकला था, एंड इट इज़ रिटन बाय जन नार्लिकर। बहुत इंटरेस्टिंग साइंस से रिलेटेड लेसन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लाइक शेयर का बटन दबाइए, कमेंट ज़रूर कीजिए बेटा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।